एस्ट्रोलॉजी में दशा का अर्थ होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। आप इस समय दुखी हैं या खुश हैं, क्या आपको मुसीबतों ने चारों तरफ से घेरा हुआ है या आप अपने जीवन को एंजॉय कर रहे हैं, ये सब हम देख पाते हैं कुंडली में विंशोत्तरी दशा से, जो हमारे जीवन को ऑलमोस्ट 50% कवर करती है। और जितने भी हमारे ज्योतिष व्यूअर्स हैं, ज्योतिष प्रेमी हैं, ज़्यादातर को ये पता होता है कि इस समय उनकी कौन सी विंशोत्तरी दशा चल रही है। विंशोत्तरी दशा का अर्थ है अर्थात आपका चंद्रमा किस नक्षत्र में और वहां से आपके जीवन की गुणवत्ता किस प्रकार से आगे बढ़ रही है, आपके जीवन की क्वालिटी कैसी चल रही है। आपकी अच्छी दशाएं हैं तो आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, बुरी दशाओं में तो हर कोई परेशान होता ही है। और जहां तक कि हमारे जितने भी ज्योतिष प्रेमी हैं, ज्योतिष व्यूअर्स हैं, उन सबको ये पता होता है कि इस समय उनकी कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा चल रही है और कौन सी यहाँ तक कि कौन सी प्रत्यंतर दशा चल रही है, उन्हें ये भी मालूम होता है। लेकिन ज़्यादातर हमारे ज्योतिष प्रेमियों को ये बात नहीं पता होती, यदि उनकी कुंडली में चंद्रमा दूसरे या छठे घर में बैठा है, तीसरे या 11वें घर में बैठा है और 8वें या 12वें घर में बैठा है, तो उनकी कुंडली में वो दशा नहीं लगेगी जो वो नेचुरली सोच रहे हैं। हालांकि जो दशा वो नॉर्मली एक सॉफ्टवेयर में निकाल के देखेंगे वो सिर्फ 30% से 40% ही अपना रिजल्ट दिखा रही होगी। लेकिन यदि आपका चंद्रमा दूसरे या छठे घर में बैठा है तो आपकी कुंडली में उत्पन्ना दशा लागू होगी, अर्थात चंद्रमा के नक्षत्र से चौथे नक्षत्र से आपकी जीवन की दशा आरंभ होगी। इसी के साथ ही अगर आपका चंद्रमा तीसरे या 11वें घर में बैठा है तो आपकी दशा चंद्रमा के नक्षत्र से 5वें नक्षत्र से शुरू होगी। और वहीं अगर आपका चंद्रमा 8वें घर में या 12वें घर में बैठा हुआ है तो चंद्रमा के नक्षत्र से 8वें नक्षत्र से आपकी जीवन यात्रा, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ शुरू होगी। ये बात बहुत ही कम हमारे ज्योतिष व्यूअर्स जानते हैं। ये एक विंशोत्तरी दशा का सीक्रेट है और इसे हम विंशोत्तरी दशा के वेरिएंट्स के नाम से जानते हैं। और अपनी एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस के दौरान जब मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को ये बात बताई कि देखिए जो आप दशा सोच रहे हैं वो दशा तो आपकी चल ही रही है, लेकिन आपके ऊपर ये स्पेशल दशा भी लागू है और ये भी आपके जीवन को बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित कर रही है, तो वो भी ये जानकर बहुत हैरान हुए और उन्होंने एग्री किया कि हाँ सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि इस समय हमारी चंद्र की नहीं बृहस्पति की दशा चल रही है और वाकई में जिस प्रकार से हमारी कुंडली में आप बता रहे हैं कि बृहस्पति आपके इस घर में बैठे हैं और ये फलित होना चाहिए, ये रिजल्ट्स होने चाहिए, हम वो रिजल्ट्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसके अलावा भी विंशोत्तरी दशा को देखने के और भी बहुत सारे स्पेशल नियम और सीक्रेट्स हैं। यदि आप भी अपनी लाइफ में चल रहे दशा सिस्टम को समझना चाहते हैं और उसके रिजल्ट्स को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल प्रेडिक्ट फर्स्ट एकेडमी ऑफ एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी वीडियो के साथ हम अपनी विंशोत्तरी दशा की इस सीरीज को आरंभ कर रहे हैं, जहां पर हम 9 ग्रहों की अर्थात 9 महादशाओं के अंदर 9 अंतरदशाएं, दैट इज द 81 कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट दशा सिस्टम को हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। और आपको डिटेल में बताया जाएगा कि यदि कुंडली में महादशानाथ, अंतरदशानाथ, प्रत्यंतर दशानाथ शुभ स्थान में शुभ कॉम्बिनेशंस बना के बैठे हुए हैं तब कैसा फल करेंगे, और यदि वो अशुभ स्थिति में बैठे हैं, भले ही वह शुभ ग्रह भी हो, तो भी किस प्रकार का फल करेंगे, ताकि आप हर वीडियो सुनकर ये अपने आप से कनेक्ट कर पाएं कि हम किस प्रकार के रिजल्ट्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो आज ही हमारे YouTube चैनल प्रेडिक्ट फर्स्ट एकेडमी ऑफ एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस विंशोत्तरी दशा में हम जैसे हर वीक में 1 या 2 वीडियोस अपलोड करते जाएंगे, उनका नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप हमारे साथ कनेक्ट रहें। ये भी यकीन है कि जो हमारे एस्ट्रोलॉजी के लर्नर्स हैं, जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, उनके लिए भी ये सीरीज बहुत हेल्पफुल होगी। वो जान पाएंगे कि विंशोत्तरी दशा को किस प्रकार से एनालाइज करना चाहिए, उसके क्या स्पेशल नियम है, क्या सीक्रेट्स हैं, क्या स्पेशल कंडीशंस है और नक्षत्र के बेस पर किस तरीके से रिजल्ट्स को एनालाइज करा जाए, क्या स्पेशल रिजल्ट्स होते हैं, कुछ एक्सेप्शनल दशाएं होती है तो वहां पर कैसे हमें रिजल्ट को प्रेडिक्ट करना चाहिए। और एक और बात, हम यहां पर इस सीरीज के अंदर आपके साथ जितनी भी स्पेशल कंडीशंस होंगी और जो एप्लीकेबल स्पेशल दशाएं होंगी, उनके रेमेडियल टिप्स भी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे कि अगर आप कुछ परेशानियां फेस कर रहे हैं तो कौन कौन सी वो छोटी छोटी रेमेडीज है जिनको करके आप अपनी लाइफ को एटलीस्ट थोड़ा ईजी कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।